कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, ये पेपर बेसिकली दोस्तों इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एज अ विषय पीस बिल्डिंग पर, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर उतना फोकस नहीं कर पा रहा है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करते हैं तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट्स की स्टडी, वॉर, पीस, ये इसका एक एस्पेक्ट है। पर ये सब कुछ नहीं इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशन आज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है और पीस बिल्डिंग है, वो एक स्पेसिफिक विषय होने की वजह से निगलेक्ट हो जाते हैं और इसकी बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट देनी पड़ती है। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को फोकस बना करके नेशंस की पावर और उसके इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट को फोकस बना करके जो कन्फ्लिक्ट्स के जो डायर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कन्फ्लिक्ट्स की जो कॉस्ट मानवता को देनी पड़ती है, उसको हम फोकस नहीं कर पाते। तो इसकी नाराज़गी की वजह से 1950 और 60 के बाद से पीस बिल्डिंग का जो ये विषय डेवलप होना शुरू हो गया। जोहानस जोहानस गुल्टंग, लेडर बैच और भी कई विद्वानों ने मिल करके, इवन हमारे ये ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन के कम्युनिकेशन थ्योरी को यूज़ करने वाले स्कॉलर थे हमारे, जेम्स पर्टन, है ना। इन लोगों ने इस विषय को डेवलप करने की कोशिश की ताकि स्पेसिफिकली हम कन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके कि इंटरनेशनल लेवल पर, सब नेशनल लेवल्स पर कन्फ्लिक्ट होते क्या है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसमें इन्वॉल्व है, उसको पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर हम कन्फ्लिक्ट के को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सोल्यूशन के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए हम प्रयास करें। और इस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस और इस तरह के कॉन्सेप्टों की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करने की। और अ, जब हम स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशन से अलग कर करके कन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं और पीस बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा एक्यूरेसी देता है हमारे विषय को, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में होने वाले ह्यूमन लॉस, लाइवलीहुड लॉस और साइकोलॉजिकल डैमेजेस या माइग्रेशन जो या इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होती है, उन पर स्पेसिफिकली टारगेट करता है और उनको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है। तो इसकी वजह से फील्ड पे जा कर के इन विषयों को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी और कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो विषय लाया गया है, ये बहुत ज़्यादा, इसने इंटरनेशनल रिलेशन से जो इस स्पेसिफिक विषय को उठाया है, इसको प्रैक्टिकेबल बना दिया है, इसको इम्प्लीमेंटेबल बना दिया गया है, जिसके स्टेप बाय स्टेप हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट से मानवता का भला कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डोमेन पे रह जाता है, पावर पॉलिटिक्स और इंटरडिपेंडेंस की स्टडी पर रह जाता है। पर ये स्पेसिफिक विषयों को लेकर के, स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के उनके कंक्रीट सोल्यूशन के प्रयास की एक कोशिश है, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है। और ये 21st सेंचुरी में मानव का अपने द्वारा बिल्ड किए गए कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व ना कर पाने के प्रति मानव को जागरूक करने का प्रयास है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जितने भी हम फेलियर्स देख पा रहे हैं यूएन सिस्टम के, चाहे वो सीरिया की वॉर हो, इराक की वॉर हो, या यूक्रेन की वॉर हो, ये सब उधर ही पॉइंट आउट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में जो कन्फ्लिक्ट सामने आते हैं उनको ब्रॉडर पावर स्ट्रक्चर से देखते हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें ह्यूमन जो कॉस्ट दी जाती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत सी कंट्रीज उसको ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उनके लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन प्रथम हो जाती है, ना कि उस ह्यूमन
जो जो कॉस्ट उस वॉर की होने वाली है कॉन्फ्लिक्ट की, उसको वो फ़ोकस नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे सीरिया कॉन्फ्लिक्ट था, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट से देखें, ना कि उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में पावर पॉलिटिक्स को सॉर्ट आउट करने के उससे देखें, अन्यथा सामान्य मानवी को उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये विषय बहुत ही रेलिवेंट है और आने वाले समय में इसकी रिलेवेंस और अधिक होने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग की। और इसी को देखते हुए ये हमारे विषय इंट्रोड्यूस किया गया है। और मैं छात्रों से कहूँगा कि इसे एक ऐसे विषय के रूप में हम स्टडी करें कि जो कि प्रैक्टिकेबल है, और इसको हम अपनी क्लास के कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए, अपने समाज में कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए, अपनी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका डबल वो है, ये माइक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं और मैक्रो लेवल पर भी इसकी स्टडी की जा सकती है। और ये मज़े की बात है कि कॉन्फ्लिक्ट को आइडियोलॉजिकल प्रिज्म या पावर पॉलिटिक्स की प्रिज्म से बाहर देख करके उसमें मानवता को सेंटर में रखे हुए उसके सॉल्यूशन का जो प्रयास है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। और ये चाहे गुल्टन का प्रयास हो, अपने जेम्स बर्टन का प्रयास हो, या लेदर बैच का, जितने भी जो विद्वान इसमें काम कर रहे हैं, उनका ये बहुत बड़ा देन है हमें। और हम पाएंगे आने वाले समय में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ेगा। और कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में हम जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, स्कैर्सिटी की वजह से जो कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, या मानव की मैन मेड एक्शन से जो कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, उनके रेजोल्यूशन के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डायनामिक, बहुत ही अ, हम कह सकते हैं मल्टी फैसेटेड एक डिसिप्लिन है। और इसको फोकस करके स्टडी करने का बहुत ज़्यादा लाभ हमें होने वाला है। धन्यवाद।